Okay. Hello friends, Dr. Manish here, consultant oral and maxillofacial surgeon. See, today we are going to put gingival former in a already placed implant. Implant हमने आई थिंक 2 महीने पहले लगाया था यहाँ पे. यस इस प्लेस पे 2 इम्प्लांट हैं. एक्चुअली कवर्स को है, इसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू तो अभी दिखेगा नहीं. जब हम लोग उसको सर्जिकली फ्लैप को हटाएंगे, मतलब मांस को हटाएंगे यहाँ से, तो आप लोग को दिख पाएगा. बट बहुत सारे लोग ना मेरे को ये बोलते हैं, स्पेशली इंडो से रिलेटेड या जनरल डेंटिस्ट, कि सर हमारा ब्लॉक काम नहीं कर पाता. अक्सर हम लोग जब ब्लॉक देते हैं, यानी कि नर्व ब्लॉक देते हैं, जब हम लोग सुन करने की कोई भी सर्जरी करने का पहले हम लोग को सुन करना पड़ता है. तो इस साइड का अगर नर्व सुन करेंगे तो हाफ ऑफ द मैंडिबल, मतलब नीचे वाला जबड़े का ये हाफ पोर्शन पीछे से लेके आगे तक ये पूरा सुन हो जाएगा. तो एक्चुअली ऐसा मिस्टेक क्यों होता है अक्सर, जब स्पेशली फ्रेश जो डॉक्टर्स जब देते हैं ब्लॉक, तो कई बार नर्व ब्लॉक प्रॉपर हो नहीं पाती है. तो मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए ये जो पॉइंट है, दिस इज़ द, थोड़ा बड़ा बोल बेटा, हाँ थोड़ा सा कैमरा दूर करो मेरे से. यस हाँ, दिस पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट. हमारा नीडल यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए. बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ऐसा बुक में भी है मेलाबेड में, कि थोड़ा हाइट, ये जो पीछे वाला अपोजिट साइड का जो कॉन्ट्रा लैटरल साइड का जो मैंडिबुलर मोलर है, उसे 18 mm ऊपर करके देते हैं इस साइड पे. तो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स में नई रिसर्च ये बताती है कि एक्सेसरी कैनाल्स भी होती हैं. जो इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व होता है, उसके अलावा एक एडिशनल नर्व भी होती है. इस वजह से भी कई बार सुन नहीं हो पाता है, या इन प्रॉपर टेक्निक की वजह से सुन नहीं हो पाता है. और इसीलिए इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व जो नर्व ब्लॉक होता है, मोस्टली 20% केसेस में इसका फेलियर देखा गया है. तो इसका मैं टेक्निक बताऊंगा. हालांकि इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं अदर देन इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक, जिससे हम लोग ज़्यादा अच्छे से पोटेंशियली नर्व को ब्लॉक कर सकते हैं. बट मैं इसी अगर इंजेक्शन को दूं तो देखिएगा आप लोग 100% सक्सेस रेट होगा. टेक्निक क्या है बड़ा मुकुल बेटा, थोड़ा सा वाइड ओपन करेगा. ये है टेरिगोमैंडिबुलर रैफे, और इसके सुपीरियर पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे आपको नीडल को ले जाना है और बहुत स्लोली इंजेक्ट करना है. बेवल को हमेशा शार्प वाला जो एंड है उसको सॉफ्ट टिश्यू की तरफ रखना है, बोन की तरफ नहीं रखना है बड़ा मुकुल बेटा. और स्लोली मतलब आइडियली तो ये टेक्निक है कि जब आप इंसर्ट करो नीडल को, तो धीरे धीरे बड़ा मुकुल बेटा, धीरे धीरे आप लोकल एनेस्थीसिया को भी डिपॉजिट करते रहो. बट अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, पेनफुल इंजेक्शन ये बिल्कुल भी नहीं होता है बड़ा मुकुल बेटा. ये बोन हिट हो गई, यू हैव टू हिट द बोन. ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, बस इस एंगल पे लोग डिपॉजिट करते हैं, मैं थोड़ा सा और इसको बोन से दूर कर देता हूँ हल्का सा, ताकि इसमें इंजरी का चांस, जो वेसल इंजरी का चांस है, वो कम हो जाए. और स्लोली डिपॉजिट करो, स्लोली, इतना स्लो कि 1 ml को 60 सेकेंड में डिपॉजिट करो. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई. बिकॉज जितना स्लो आप दोगे उतना ही क्या होगा कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएगा. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसमें, वेगल सिनकोप होता है. यानी कि पेशेंट का जो परफ्यूजन है ब्रेन में हाइपोटेंसिव हो जाता है, अचानक से प्रेशर कम हो जाता है ब्लड वेसल में, तो ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो है वो स्लाइटली थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है. इसके चलते पेशेंट फॉल करने लगता है. ठीक है, तो ये आप इससे एलिमिनेट कर सकते हो. सेकंड चीज़ क्या होती है, इसको थोड़ा 45 टर्न करो और दोबारा एस्पिरेट करो. 2 बार एस्पिरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये बिल्कुल हो गया. सच सच बताओ बेटा, पेन हुआ था, दर्द हुआ था? ज़्यादा है, हल्का? बहुत हल्का सा हुआ था. बिल्कुल पेनलेस इंजेक्शन होता है ये पेन तभी होता है जब आप बहुत स्पीड से नीडल इंसर्ट करते हो, आपका नीडल ब्लंट हो, ठीक है, और बहुत तेज़ी से आप डिपॉजिट कर देते हो. अदरवाइज़ कभी नहीं होता. अगर सिंको हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इंजेक्शन दे रहे हो लोकल एनेस्थीसिया का, आप स्किन टेस्ट ज़रूर से ज़रूर करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और पेशेंट का कंफर्टेबल होना, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि पेशेंट बहुत स्ट्रेस में होते हैं. जब आप इंजेक्शन देने वाले होते हो तो ऑलरेडी टैकीकार्डिया होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है 70 ml पर स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो ऑलरेडी डिक्रीज़ हो जाता है जब भी टैकीकार्डिया होता है. इससे भी हाइपोटेंसिव यानी कि ब्लड प्रेशर कम होने की भी प्रॉब्लम का चांसेस ऑलरेडी होता है. पेशेंट का पोजीशन जो होता है ऑलरेडी अपराइट होता है, यानी कि सीधे होकर बैठा रहता है पेशेंट. इससे भी ब्रेन को ब्लड फ्लो होने का चांस कम रहता है.
तो आप बेस्ट तो ये है कि सुपाइन पेशेंट को लेटा के इंजेक्शन दो, दैट इज़ द बेस्ट वे। और दूसरा, जब भी आप अचानक से वॉल्यूम देते हो तो क्या होता है कि और टैकीकार्डिया, क्योंकि इसमें एडीआर होता है, मोस्टली जो डेंटिस्ट देते हैं उसमें एड्रेनलिन होता है, तो अगर वेसल में वो चला जाता है तो टैकीकार्डिया होता है। उसके चलते भी क्या होता है कि आपका जो सप्लाई है ब्रेन को ब्लड का वो कम हो जाता है। तो ये 3-4 कारण है। और ऐसा कभी होता है तो पेशेंट को सुपाइन लेटा दो, पैर को अपलिफ्ट करो, बात करो पेशेंट के साथ हमेशा। आपको बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में पेशेंट कॉन्शियस रीगेन कर लेता है। ओके, थैंक यू।